आप देख सकते हैं परिजनों का लगातार यहाँ हंगामा चल रहा है अस्पताल परिसर के अंदर। बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार परिजन यहाँ अपने बच्चे को लेकर मांग कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हमें दिया जाए। आप देख सकते हैं परिजन यहाँ मौजूद है। हमें हमारी औलाद दे दो, हमारा खून दे दो, हम तो चल जाएंगे। भाई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें लड़का ही चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप देते तो लड़की लेके जाते, हम फेंक थोड़ी देते। मैम 1 तारीख को जो महिला प्रसूता है जिनका नाम रेशमा बताया जा रहा है, उनकी सीजेरियन डिलीवरी हुई थी, जिनकी डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि उनके बेटा हुआ है। फिर 3 दिन बाद वही डॉक्टर्स उनको बताते हैं, पहले उनका बच्चा कस्टडी में लेते हैं, फिर बताते हैं कि आपकी बेटी हुई है। ये सब क्या मामला है आप बताएंगे? 1 तारीख को सीजेरियंस हुए थे, उसमें जो आप रेशमा प्रसूता का जो बता रहे हैं उसके साथ और दूसरे मरीज़ का पास डिलीवरी हुई थी। और उस समय दोनों की डिलीवरी में स्टाफ को हमारे जो टैग लगाती है उसको थोड़ा डाउट रहा कि शायद टैग्स में प्रॉब्लम हुई है। उसके लिए उन्होंने अपने ओटी इंचार्ज और उनको बताया, अपने जो सीमा मेहता है जो उनकी यूनिट के हेड्स हैं, और उनको इन्फॉर्म किया। तो उन्होंने कहा मुझे शायद शक है पर आई एम नॉट वेरी श्योर, कंफर्म नहीं है। तो उसकी उन्होंने तफ्तीश के लिए, तब तक हमने इस मामले को प्रसूता के और उसके किसी भी दोनों रिश्तेदारों को इस बात का उजागर नहीं किया था कि जब तक कि पूरा मामला हमारी तरफ से 100% कंफर्म ना हो जाए तब तक इसको हम तभी उसको अपने रिलेटिव्स को बुला के बात करेंगे। इसकी उन्होंने इंक्वायरी करी, टेस्ट करे, कॉर्ड ब्लड, मदर टेस्ट, बेबी के टेस्ट। जब उसमें थोड़ा डिस्क्रिपेंसी उनको दिखी तो उस पर हम लोगों को वापस मुझे इन्फॉर्म उन्होंने किया, और हम लोगों ने मीटिंग करके उनके रिलेटिव्स को, दोनों पक्षों को बुलाकर पूरी कहानी जो हुई है उसका बताया। और फिर क्योंकि हमें डिस्क्रिपेंसी पता चल गई थी तो इसलिए हम उन दोनों बेबीज़ को हमने नर्सरी के इंचार्ज को हैंड ओवर कर दिया। मैम परिजन का तो कहना है रेशमा के कि आप लोगों ने पहले उनको बताया बेटा हुआ है, फिर उनके परिजनों को बुला के दिखाया और कैमरे के अंदर बोलने को कहा कि बेटा हुआ है, उसके बाद इतनी बड़ी गलती। हमारा ये प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग कॉर्ड पहले अंदर बना के और बाकी एंट्रीज करते हैं। उसके बाद हैंडओवर के टाइम में सब वीडियोग्राफी होती है। पर ये चूँकि ह्यूमन एरर, कॉर्ड बनाते टाइम, जबकि रिसीव जैसे जब ट्रे में बेबी होता है, कॉर्ड बनाते टाइम एक्सचेंज का मामला रहा, तो उसमें सारे पेपर्स उनके एक्सचेंज नोट्स में वो पूरा एक्सचेंज हो गया। अब प्रशासन किस तरीके से इस मामले को संभालेगा? हमने इसके लिए एक 6 मेंबर की कमेटी गठित कर दी, अपने प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्म कर दिया, और कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अभी डीएनए के लिए बात कही है। वो हमने पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है और इन दोनों का डीएनए एनालिसिस के लिए हम भेजेंगे, और उसके बाद जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि वाकई में कौन सा बेबी किस बेबी का है। ओके। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के महिला चिकित्सालय सांगानेर हॉस्पिटल में। हमारे सामने ऐसा मामला आया है कि एक रेशमा नाम की, जो कि लोहार खुर्रा घाटगेट में रहती है, उनकी सीजेरियन डिलीवरी 1 तारीख को होती है और उनको बच्चा संभला दिया जाता है। बच्चा बेटा होता है, डॉक्टर उनको संभला देते हैं परिजनों के साथ। उसके 3 दिन बाद डॉक्टर्स बच्चे को अपनी कस्टडी में लेते हैं और लेने के बाद ये बोलते हैं कि आपका बेटा नहीं बेटी हुई है। हमारे साथ उस बच्चे का, नवजात का जो फादर है वो मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि पूरी बात क्या है, आखिर ये सब मामला क्या है। पहले तो आपका नाम बताएं। मोहम्मद इरफान। ये सब पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको पहले बेटा दिया, उसके बाद आपको 3 बार बोला कि आपकी बेटी हुई है, आपको बेटी दे दी? पहले हमारे को बोला गया कि आपके लड़का हुआ है, मेरी वाइफ को बोला गया। उसके बाद मेरे ससुर साहब को अंदर लेके गए, उनको दिखाया गया माइक में, कैमरे में बोला गया कि आपके लड़का हुआ है। फिर 3 दिन बाद ये बोलते कि आपके धोखे से हमारे बच्चे को ले गए वो। फिर वो बोलते कि 3 दिन बाद कि आपकी लड़की हुई है। तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि आपसे इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? अगर मेरी बेटी हुई तो मुझे बेटी क्यों नहीं दी, मुझे बेटा क्यों दिया, या जिसके जो बेटा हुआ था उसने अपनी बेटी एक्सेप्ट क्यों करी?
मना थोड़ी कर रहे थे उनको, बेटी होती तो बेटी भी देते वो, पहले ही बोल देते ये काम इतने के दिन होते ही नहीं हमारे को परेशान, हम खुद परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, रोज़ धक्के खा रहे हैं यहाँ के। अब क्या हॉस्पिटल प्रशासन अब आपको क्या आश्वासन दे रहा है, अब आप क्या कर रहे हैं? ये तो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे, खाली सैंपल पे सैंपल ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, घुमाए जा रहे हैं बस, सुबह से शाम तक बैठा देते हैं और कुछ भी नहीं करते। हमारे साथ जो नवजात शिशु के नाना हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उस दिन जब डिलीवरी हुई थी और जो माता के बाद जो दूसरे इंसान थे, परिजन थे, वो इसके नाना थे नवजात के, उनको बताया गया था कि उनके बेटा हुआ, उनको सुपुर्द किया था। आइए इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या है ये बताइए पहले तो। समझ आप ये बताएं कि उस दिन जब डिलीवरी हुई सबसे पहले आपको बताया गया, बच्चा आपको संभलाया गया, वो सब क्या मामला पूरा संक्षेप में बताइए आप। भाई बच्चा हुआ, बेटी बता रही है कि मेरे को जब बच्चा हुआ तो नर्स या डॉक्टर जो भी वहाँ मौजूद थी उन्होंने ये कहा कि आपके लड़का हुआ है। अब लड़का हुआ उसके बाद में वो बाहर लेके आए, अब अंदर ही मतलब फिर उसके बाद मेरे को बुलाया गया, बोला इसके कोई अगर आदमी हो तो उसको अंदर भेजो। तो मैं से आईडी ली, मोबाइल नंबर लिए और फिर वो कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि लड़के पे हाथ रख के बोलो कि हाँ ये लड़का है। मैंने हाथ रख के कहा कि हाँ लड़का है। फिर वो बच्चा हमें सुपुर्द कर दिया उन्होंने और फिर हम ला करके माँ के पास छोड़ दिए और उसके 3 दिन बाद पीलिए का नाम लेकर के धोखे से बच्चे को वापस ले गए और फिर कहते हैं 3 दिन बाद के बोला ये आपका लड़का नहीं, आपकी तो लड़की हुई है। तो उसके बाद आपने क्या कहा? बच्चे को धोखे से ले गए, कस्टडी में रख लिया उन्होंने। अब आपकी कार्रवाई क्या है? आप किस तरीके से उन लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों को मांग रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? पर हॉस्पिटल प्रशासन के बाद में कोई जवाब नहीं है, हमें कोई जवाब नहीं देते हैं, ना हमसे कोई ढंग से बात करता है। जैसा अभी आपने देखा हमारी बात नवजात शिशु के फादर और उसके नाना से हुई। उनका यही कहना है कि जब डिलीवरी हुई तो हमें बताया गया कि बेटा हुआ है और हमें सपुर्द कर दिया कैमरे के सामने आईडी लेकर, और 3 दिन बाद पीलिया का नाम लेके धोखे से हमें बच्चा लिया गया और 1 घंटे बाद उसको बताया गया कि आपके बेटा नहीं बेटी हुई है। लगातार 1 तारीख से 4 तारीख के बीच ये मामला चलता रहा और 4 तारीख से बच्चा नर्सरी के अंदर कस्टडी में है। अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन का कोई जवाब नहीं है। कभी सैंपल लेते हैं, कभी डीएनए टेस्ट की बोलते हैं, कभी किसके क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। परिजनों का कहना है कि जो भी फैसला है, जैसा भी है, जो सच है, जो हक है, उसको क्लियर किया जाए और हमारा बेटा हमें दिया जाए। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।